फैंटेसी स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट आज के टाइम का काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है और स्पेशली यंग स्पोर्ट्स लवर में इसका क्रेज अलग लेवल का देखने मिलता है। समझने के तौर से फैंटेसी स्पोर्ट्स के जरिए एक पैसिव व्यूअर एक्टिव व्यूअर बन जाता है, जहां वो बस एक मैच एंजॉय नहीं करते बल्कि वो लोग अपनी खुद की एक इमेजिनरी टीम बना सकते हैं रियल प्लेयर्स के साथ और अपने स्किल से। व्यूअर्स अपने जजमेंट के भरोसे पे टीम की परफॉर्मेंस सेट करता है और अगर उसके सेट करी हुई टीम जीत जाती है तो एंड में रिवॉर्ड्स अर्न करता है। देखा जाए तो इंडिया के बाहर फैंटेसी स्पोर्ट्स का कॉन्सेप्ट का चलन था, बट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था और यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर्ष जैन और भवित सेठ ने ड्रीम 11 को लॉन्च करा। ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट जैसे गेम्स खेल सकते हैं और अगर उनकी सेट करी हुई टीम जीत जाती है तो रिवॉर्ड्स और मनी भी कमा सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि 2008 में लॉन्च हुई ये ऐप ने ऐसा क्या किया कि 150 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी आज इसका रजिस्टर्ड यूजर बेस 140 मिलियन का है और ये इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री का फर्स्ट यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी है और सरप्राइजिंगली इसका यूजर बेस इंडियन एक्टिव इन्वेस्टर्स से भी ज्यादा है। ड्रीम 11 अपने कभी ना हार मानने वाले मंत्रा पे चलती है और इसी की वजह से इसने 7 साल बिना फंडिंग रेज करे अनगिनत फेलियर्स फेस करने के बाद भी इसने कभी हार नहीं मानी और उसी की डिटर्मिनेशन का रिजल्ट है $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन। 2022 के आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर भी ड्रीम 11 ही थी। बिजनेस मॉडल की अगर बात करी जाए तो इसका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एड से ही था, बट कुछ ही टाइम में इसने रियलाइज किया कि एड से पैसे कमाना इतना आसान नहीं है, इसलिए कंपनी ने फ्रीमियम मॉडल में खुद को शिफ्ट कर दिया जहां प्लेयर्स फ्री में गेम तो खेल सकते हैं पर अगर आपको रियल कैश प्राइजेस चाहिए तो एक रजिस्ट्रेशन फी भी देनी होती है। मॉडल टेस्ट होने और मार्केट फिट बनने के बाद ड्रीम 11 धीरे धीरे ग्रो होने लगा। इंडियन यूजर्स का बिहेवियर पैटर्न देखने के बाद इन्होंने ये समझा कि उन्हें लो कमिटमेंट और फ्रीक्वेंट रिवॉर्ड्स जीतना पसंद है और इसी पैटर्न को समझते हुए हर मैच के बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर करे गए जिससे यूजर की एक्साइटमेंट बनी रहे और अल्टीमेटली यूजर बेस टिका रहे। ड्रीम 11 की सक्सेस उसके हील यानी कि HEAL फ्रेमवर्क पे बेस्ड है, जिसमें वो पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिजल्ट आने पर एनालिसिस होती है और एंड में उन रिजल्ट्स की लर्निंग को अप्लाई करा जाता है। अपनी हील स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हुए कंपनी ग्रो करने लग गई। ग्रोथ में एक्स्ट्रा स्पार्क देने के लिए ड्रीम 11 ने रेफरल प्रोग्राम की हेल्प ली जिससे ग्रोथ में बूम आया। प्रेजेंट की अगर बात करी जाए तो ड्रीम 11 ने प्रो कबड्डी लीग, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन जैसी स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज के साथ टाई अप करा है। कहा जाए तो इंडिया का नंबर 1 गेमिंग प्लेटफॉर्म बिना चैलेंजेस के नंबर 1 नहीं बना है। पूरे गेमिंग कॉन्सेप्ट का सबसे मेजर चैलेंज था इसके बिजनेस की लीगैलिटी पे, जिसके अकॉर्डिंग इसका मॉडल गैम्बलिंग जैसा लगता है और इसी मॉडल की वजह से 2017 में ड्रीम 11 पे ऑनलाइन गैम्बलिंग केस भी हुआ। केस के अकॉर्डिंग इसको इंडिया में बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये गैम्बलिंग है जिसमें आप कैश रिवॉर्ड अर्न करते हो। बात कोर्ट में पहुंची और लॉन्ग ट्रायल्स के बाद कोर्ट ने जजमेंट दिया कि एक फैक्ट बेस्ड गेमिंग है जिसमें रिवॉर्ड्स जीतने के लिए आपको अपने स्किल्स और जजमेंट चाहिए होते हैं, ना कि तुक्केबाजी। और इसी बात को सबको पहुंचाने के लिए इसने अपना एक एड कैंपेन निकाला, दिमाग से धोनी, जिसमें इसने ये दिखाया कि आपको अपनी स्किल और जजमेंट चाहिए, पैसे कमाने के लिए तुक्के से कुछ नहीं होता। ड्रीम 11 का दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज हुआ प्ले स्टोर पे लिस्ट होना, बट गूगल के पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी ऐप जिसमें कैश रिवॉर्ड्स इन्वॉल्व हो वो स्टोर पे अवेलेबल नहीं हो सकती। यूजर्स को गूगल की इसी पॉलिसी के चक्कर में इसको APK फॉर्मेट में डाउनलोड करना पड़ता है जो एक वायरस वार्निंग के साथ आता है और वार्निंग तो डर से रिलेटेड है जिसको देखते हुए आधे लोग तो इसे डाउनलोड ही नहीं करते हैं। थर्ड जो मेजर चैलेंज ड्रीम 11 ने फेस किया वो था फंडिंग का इशू। काफी सारे इन्वेस्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ये गैम्बलिंग जैसा लगता था और काफी लोगों ने तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। जब शुरू के 7 सालों में कंपनी कोई फंड रेज नहीं कर पाई तो इसके फाउंडर्स ने सोशल मीडिया कंपनी रेड डिजिटल पे काम करना शुरू किया और वहां से आने वाले प्रॉफिट्स को ड्रीम 11 में इन्वेस्ट किया। ये सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद भी आज ड्रीम 11 ने खुद को एस्टैब्लिश किया और प्रूव कर दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, स्पेशली तब जब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों।